कंपैरिजन करते हैं बिटवीन WSM एंड LSM ऑफ डिज़ाइन। कंक्रीट की बात आती है सबसे पहले। स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, WSM जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस डिवाइड बाय अलाउएबल स्ट्रेस, जो इक्वल टू 3 होती हैं WSM के अंदर। M15 ग्रेड के अंदर जो होती हैं 3 होती हैं, M20 ग्रेड के अंदर 2.86 होती हैं, M25 ग्रेड के अंदर 2.94 होती हैं, M30 ग्रेड के अंदर 3 होती हैं। अब बात करते हैं LSM के अंदर स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, जो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस डिवाइड बाय डिज़ाइन स्ट्रेस। तो ये होती हैं FCK डिवाइड बाई 0.45 FCK 2.22 कंक्रीट के लिए। उसके बाद बात करते हैं लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। बात करते हैं लोड की, तो WSM के लिए जो होती हैं 1 होती हैं और लोड FOS LSM के लिए 1.5 होता है। टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो WSM टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेस ऑफ FOS इंटू LOFOS लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो WSM के लिए टोटल 3 होती हैं और LSM के लिए 3.33 होती हैं टोटल। उसके बाद बात करते हैं कोर स्ट्रक्चरल डिफरेंस की, तो WSM जो होता है वर्क डाउन होता है अलाउबल स्ट्रेस के लिए, वर्किंग लोड डिज़ाइन के लिए और सेफ्टी लेयर स्ट्रेस ओनली के लिए। उसके बाद आता है LSM जो बेस्ट ऑन होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, फैक्टर लोड के लिए और डुअल सेफ्टी सिस्टम के लिए, लोड फैक्टर प्लस मटेरियल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं आप स्लैब एज रेक्टेंगुलर बीम। स्लैब एज क्या है? रेक्टेंगुलर बीम, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? स्लैब अंडर यूनिएक्सियल फ्लेक्चर इट्स बिहेव लाइक ए बीम। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट थिकनेस स्लैब ट्रीटेड एज ए वाइड सेलो बीम। उसके बाद आती है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है? इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द विड्थ होता है, रेनफोर्समेंट प्लेस्ड यूनिफॉर्मली ओवर द स्लैब विड्थ। उसके बाद डिज़ाइन अजम्पशन की बात करें तो कंसिडर 1 मीटर वाइड स्ट्रिप 1000 mm ऑफ स्ट्रिप। स्पेसिंग की बात करते हैं S = होता है 1000 × A5 डिवाइड बाई AST। अब बात करते हैं A5 बराबर एरिया ऑफ 1 बार होता है, AST बराबर टेंसाइल स्टील रिक्वायर फॉर 1 स्ट्रिप होता है। स्लैब जनरली सिंगली रेनफोर्स्ड होता है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट इन 1 वे स्लैब, जिसकी बात करते हैं नॉर्मल बीम बिहेवियर की, जिसमें अंडर ग्रेविटी जो लोड होता है वो टॉप में जो होता है कंप्रेशन होता है, बॉटम में जो होता है वो टेंशन में होता है। अब बात करते हैं ड्यू टू पॉइजन्स इफेक्ट के बारे में कि ड्यू टू पॉइजन्स इफेक्ट में क्या होता है? जो टॉप कंप्रेशन जोन होता है वो लेटरल एक्सपेंशन होता है और बॉटम टेंशन जोन जो होता है वो भी लेटरल कंट्रैक्शन होता है। तो ड्यू टू पॉइजन इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो टॉप कंप्रेशन जोन होता है वो लेटरल एक्सपेंशन होता है, टॉप कंप्रेशन जोन लेटरल एक्सपेंशन, बॉटम टेंशन जोन लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन बिकम ट्रेपेजॉइडल। अब बात करते हैं 1 वे स्लैब के इसके बारे में, तो 1 मीटर स्ट्रिप कंसीडर होती है, रिमेनिंग स्लैब ऑन साइड्स होती हैं, रेस्ट्रेन लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन डेवलप होती हैं, लेटरल स्ट्रेस इंक्लूड होता है, सेकेंडरी ट्रांसवर्स मूवमेंट जनरेट होता है, नीड सेकेंडरी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है टू रजिस्ट सेकेंडरी मूवमेंट ड्यू टू बेंडिंग रेस्ट्रेंट, ड्यू टू श्रिंकेज, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू श्रिंकेज, ड्यू टू बेंडिंग रेस्ट्रेंट टू रजिस्ट ट्रांसवर्स मूवमेंट इन 1 वे स्लैब की बात करते हैं। इसमें जो होता है स्लैब वो टिपिकली होता है 100 mm स्ट्रिप, जिसमें कंसिडर किया जाता है 100 mm वाइड स्ट्रिप, MU पर मीटर विड्थ, प्राइमरी बेंडिंग अलोंग स्पैन, रेनफोर्समेंट प्लेस्ड यूनिफॉर्मली। अब बात करते हैं इंट्यूशंस। स्लैब डिज़ाइन ऑलवेज पर मीटर विड्थ होती हैं। क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं उसकी क्या होता है? बार स्पेस्ड एट S होता है, एरिया ऑफ 1 बार होता है, AB = π/4 × π², स्टिल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली होता है। हम बात करते हैं इंट्यूशंस की। इंट्यूशंस में क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ काउंटिंग बार स्पेसिंग कंट्रोल स्टील एरिया होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रिप कंसेप्ट के बारे में। यहाँ पर विड्थ होती है वो होती है 1000 mm, एरिया प्रोवाइड होता है A बराबर 1000/S × AB होता है, स्टील पर विड्थ जो होती है। उसके बाद इंट्यूशंस की बात करते हैं तो 1000/S होता है जो नंबर ऑफ बार पर मीटर होता है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ 1 बार होता है। उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगुलर बीम बेंडिंग। क्रॉस सेक्शन बिकम ट्रेपेजॉइडियल ड्यू टू पॉइजन्स इफेक्ट,
टॉप कंप्रेशन यानी लेटरल कंप्रेशन। अब बात करते हैं बॉटम टेंशन के लिए, ये लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंट्यूशन से होता है फ्री बीम अलाउड टू डिफॉर्म साइड वे। डिज़ाइन स्ट्रिप ऑफ स्लैब केस के बारे में बात करते हैं। स्लैब ऑन आइदर साइड रेस्ट्रेन स्ट्रिप, लेटरल मूवमेंट प्रिवेंटेड, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन होती है, इंड्यूस ट्रांसवर्स स्ट्रेस होती है, सेकेंडरी मूवमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है। अब बात बताते हैं इंट्यूशन के बारे में। तो स्ट्रिप कैन नॉट एक्सपेंडेड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, रेस्ट्रेंड इंटरनल लैटरल स्ट्रेसेस होता है। दैट स्ट्रेस जो होता है वो ट्रांसवर्स मूवमेंट के अंदर होता है। डिजाइन स्ट्रिप और स्लैब केस जो होता है, स्लैब ऑन आइदर साइड रेस्ट्रेन स्ट्रिप होता है, लेटरल मूवमेंट प्रिवेंटेड होता है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन होती हैं, इंड्यूस्ड ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस होती हैं, सेकेंडरी मूवमेंट इन ट्रांसफर डायरेक्शंस होती हैं। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो रिजल्ट्स में क्या होता है, वन वे स्लैब हैज प्राइमरी बेंडिंग मूवमेंट एंड सेकेंडरी ट्रांसवर्स मूवमेंट। जो वन वे स्लैब होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी बेंडिंग मूवमेंट होती हैं और सेकेंडरी ट्रांसवर्स मूवमेंट होती हैं। उसके बाद बात करते हैं नीड्स के बारे में। सेकेंडरी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से स्टील होती है। डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम दैट इज़ LSM लिमिटेड स्टेट ऑफ मेथड। इसमें पहला रिकैप करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर। जैसे फर्स्ट आता है स्टील ओनली इन टेंशन साइड, कंप्रेशन रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट, मोमेंट कैपेसिटी इसके अंदर लिमिटेड होती है। ठीक है, स्टील ओनली इन टेंशन साइड होती है, कंप्रेशन रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट होता है ना। रिकैप कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में क्या होता है, स्टील ओनली इन टेंशन साइड, कंप्रेशन रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट, मोमेंट कैपेसिटी इसके अंदर लिमिटेड होती है। Once concrete compression reached limit, the section cannot be take more movement. Next आता है डबली reinforcement बीम कंसेप्ट। ये स्टील जो प्रोवाइडेड होती हैं टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन डबली के अंदर। उसके बाद बात करते हैं एडिशनल रिइंफोर्समेंट के बारे में। इन कंप्रेशन जोन इंक्रीज मूवमेंट रेजिस्टेंस होता है। ये क्या करता है, मूवमेंट के इंक्रीज को रेजिस्टेंस करता है। उसके बाद इसके इंट्यूशंस को समझो तो क्या बोलता है ये कि कंक्रीट कंप्रेशन में कैपेसिटी लिमिटेड होती है, एड कंप्रेशन स्टील होती हैं और मूवमेंट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन कैपेसिटी इसकी लिमिटेड होती है। सो उससे क्या होगा कि आपको कंप्रेशन के अंदर स्टील ऐड करनी होगी और मूवमेंट कैपेसिटी जिससे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पर रेज्ड हुए हैं। पहला, बाय प्रोवाइड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट फॉर एनहेंसिंग मूवमेंट कैपेसिटी व्हेन वी इंक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ। व्हाई नॉट ऑलवेज इंक्रीज डेप्थ? आर्किटेक्चरल रेस्ट्रिक्शंस एंड हेडरूम लिमिटेशंस। इंक्रीज डेप्थ मतलब इंक्रीज सेल्फ वेट, तो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस की वजह से। डेप्थ बढ़ाओगे तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो मूवमेंट और बढ़ेगा और साइकिल इनएफिशिएंट हो सकता है। अब बात करते हैं एडिशनल एडवांटेज के बारे में कि एडिशनल एडवांटेज क्या होता है। ये इम्प्रूव करता है सेफ्टी को, रजिस्ट करता है मूवमेंट रिवर्सल, विंड, सीज्मिक फोर्स को, हैंडल करता है टेम्परेचर स्ट्रेस को, इम्प्रूव करता है डक्टिलिटी को। इंट्यूशन समझते हैं इसके बाद। तो अर्थक्वेक में मूवमेंट रिवर्स होता है, दोनों साइड स्टील होना सेफ है, स्ट्रक्चरल मोर रिलायबल होता है। अब बात करते हैं इसकी कोर फिलोसॉफी के बारे में। कोर फिलोसॉफी में क्या होता है, ये सिंगल रेनफोर्स्ड होता है, इकोनॉमिकल बट लिमिटेड कैपेसिटी होती है। डबल रेनफोर्स की बात करते हैं तो हायर मूवमेंट कैपेसिटी होती है, बेटर डक्टिलिटी होती है, रिक्वायर्ड व्हेन डेप्थ इज रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब बात करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन के बारे में। ये प्रोवाइड होती है कब, जब डेप्थ रेस्ट्रिक्शंस हो, हेडरूम लिमिटेशंस हो, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट हो, कैन नॉट इंक्रीज बीम डेप्थ। उसके बाद बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के बारे में। नॉट एडुकेट टू रजिस्ट मूवमेंट होता है। इसमें बात करें पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट रिवर्सल होता है। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट रिवर्सल होता है। अब बात करते हैं नीड इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस के लिए, जो रिड्यूस करती है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, कंट्रोल श्रिंकेज इफेक्ट और इम्प्रूव डक्टिलिटी होती है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। इंक्रीज मूवमेंट कैपेसिटी, रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन लाइक क्रीप, श्रिंकेज। उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। प्रिवेंट बकलिंग की बात करते हैं तो उसमें कंप्रेशन बार एनक्लोज्ड बाय टाइट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैंगर बार वर्सेस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। हैंगर बार में क्या होता है, हैंगर बार जो होता है प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन होता है, फंक्शन होल्ड शेयर स्टीर अप इन पोजीशन होता है,
नॉट डिज़ाइन एज कंप्रेशन स्टील होता है, यूजफुल वेरी स्मॉल एरियाज के लाइक लेस देन 0.2%। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के बारे में। प्रोवाइड इन कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन रेनफोर्स कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? कंप्रेशन जोन में। एक्टिवली रजिस्ट बाय द कंप्रेशन फोर्स, कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट कैपेसिटी, जहाँ पर एरिया ऑफ जो सिग्निफिकेंट होता है ग्रेटर देन होता है 0.2%। अब बात करते हैं की डिफरेंस। जो हैंगर बार होता है वो स्ट्रक्चरली सपोर्ट एलिमेंट्स होते हैं, और कंप्रेशन बार जो होता है वो लोड रजिस्टिंग एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? लोड रजिस्टिंग एलिमेंट्स। एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम। स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो सिमिलर टू द सिंगल रेनफोर्स बीम होता है। वन डिफरेंस जो होता है इसका वो एडिशनल कंप्रेशन स्टील ASC होता है। कंप्रेशन स्टील स्ट्रेस FSC की बात करें में और मे नॉट बी रीच 0.87 FY होता है। डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन स्ट्रेन होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेन डायग्राम रिलेशनशिप के बारे में। तो इसमें क्या होता है? इट एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर जो मैक्स होता है वो होता है 0.0035 होता है। फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स से बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0035 XU बराबर समीशन SC डिवाइड बाई XU माइनस D डैश होता है। देयरफॉर समीशन ऑफ SC बराबर 0.0035 1 माइनस D डैश बाई XU होता है। D डैश जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ कंपैरिजन स्टील होता है फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर के लिए। प्रैक्टिकल नोट्स क्या होता है? D डैश डिवाइड बाई D जो यूजुअली होता है ये वेरीज करता है किसके साथ? 0.05 से लेके 0.2 के बीच में। जो इम्पोर्टेंट होता है जो FE बराबर होता है 250, जो कंप्रेशन स्टील जनरली रीच 0.87 FY में होता है। ठीक है, जो FE बराबर FE 415 डिवाइड बाई FE 500 होता है। यूजली डज नॉट रीच 0.87 FI। फ्रॉम इक्विलिब्रियम LSM CUS इज इक्वल्स टू TU। कंक्रीट कंप्रेशन की बात करते हैं इसके अंदर तो CUC इज इक्वल्स टू होता है 0.360 FCK B डॉट XU होता है। कंप्रेशन फॉर स्टील फोर्स जो होता है वो CUS इज इक्वल्स टू होता है FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC होता है। टेंशन फोर्स की बात करते हैं TU बराबर FST डॉट AST होता है, जहाँ पर क्या होता है FST इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.87 FY अगर XU लेस देन इक्वल टू XU लिमिट है। न्यूट्रल एक्सिस का एक्सप्रेशन समझते हैं तो ये होता है 0.362 FCK डॉट B डॉट XU प्लस FSC माइनस 0.5 FCK इंटू ASC जो होता है वो बराबर होता है FST डॉट AST। अब बात करते हैं इसकी XU इज इक्वल्स हो जाएगा FST AST माइनस FSC माइनस 0.45 FCK ASC डिवाइड बाई 0.362 FCK V। अब बात करते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस W रेनफोर्समेंट बीम के लिए। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी कंडीशन होती है जब XU बराबर क्या होता है XU लिमिट होता है, देन सेक्शन रीच लिमिटिंग स्टेट। तब सेक्शन कहाँ पहुँचता है? लिमिटिंग स्टेट पे। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है MU लिमिट इज इक्वल्स टू 0.362 FCK B XU लिमिट इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट
प्लस FSC माइनस 0.45 FCK इंटू D माइनस टी डैश। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो FSC डिपेंड होता है, FSC जो डिपेंड होता है, FSC डिपेंड होता है स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, सो समीशन ऑफ SC डिपेंड करता है D डैश बाई D रेशो पर। FSC वेरीज फॉर द डिफरेंट D डैश बाई D से। यहाँ कुछ वैल्यूज़ दे रखी है फॉर FSC के लिए, बहुत ही गिवन। Fe बराबर 250, Fe बराबर 415, Fe बराबर 500। ये जो डिफरेंट होता है D डैश बाई D का 0.05 होता है, 0.10 होता है, 0.15 होता है, 0.20 होता है। यूज इंटरपोलेशन सिर्फ रिक्वायर्ड होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है, जहाँ पर Fe बराबर जो होता है 250 होता है और FSC बराबर जो होता है वो 217.5 न्यूटन पर mm² होता है। समझ रहा है? तो 217.5 इज इक्वल्स टू 0.87250 होता है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में, जो बैलेंस्ड डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन है, इसमें क्या होता है बैलेंस्ड डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए इसका रिकमेंडेशन होगी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ शुड नॉट एक्सीड एक्सियल लिमिट बिकॉज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल। सो ऑल ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अप्लाइड किया जा सकता है। इसमें पहला केस आता है सिंगली रेनफोर्स्ड के लिए, जिसमें एक्सयू जो होता है लेस देन एक्सियल लिमिट के होता है, तो सेक्शन रिमेन अंडर रेनफोर्स्ड, ये डक्टाइल बिहेवियर का हो जाता है। डबली रेनफोर्समेंट की बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टील ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ लिमिट होता है, जहाँ पर एक्सयू इक्वल्स टू एक्सियल लिमिट होता है। तो एक्स्ट्रा टेंशन स्टील इसके अंदर ऐड होती है बियॉन्ड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल लिमिट की, तो सेक्शन स्टील इन अंडर रेनफोर्स्ड। टोटल परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है वो होता है PT इक्वल्स टू PT लिमिट प्लस PT माइनस PT लिमिट। क्या होता है? PT लिमिट प्लस P माइनस PT लिमिट होता है। जो PT लिमिट होता है वो क्या होता है? बैलेंस टेंसाइल होता है, और PT माइनस ये एडिशनल स्टील होती है। PT माइनस PT लिमिट जो होती है क्या होती है? PT माइनस PT जो लिमिट होती है वो क्या होती है? एडिशनल स्टील होती है। अब फोर्स मैकेनिज्म समझते हैं इसका, कि बैलेंस जो पार्ट होता है वो कंक्रीट कंप्रेशन बैलेंस परसेंटेज ऑफ टेंसाइल लिमिटेड के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा टेंशन स्टील होती हैं वो बैलेंस्ड बाय द कंप्रेशन स्टील AS के होते हैं। तो इसलिए एडिशनल कंप्रेशन फोर्स रिक्वायर्ड होता है इन स्टील के अंदर। स्ट्रक्चरल का मीनिंग समझे तो कंक्रीट हैंडल बैलेंस्ड पोर्शन, स्टील हैंडल एक्स्ट्रा पोर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं IS कोड रिक्वायरमेंट के लिए न्यूट्रल एक्सिस स्टेप्स जो होती हैं एक्सियल लेस देन एक्सियल लिमिट होगी, तो वाई कोड रेस्ट्रिक्ट बिकॉज टू अवॉइड ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन, टू एंश्योर डक्टाइल फेलियर, टू मेक स्टील यील्ड बिफोर कॉन्क्रीट क्रश। डीप इंट्यूशन समझे तो न्यूट्रल एक्सिस कंट्रोल फेलियर टाइप का होता है। इफ़ न्यूट्रल एक्सिस गोज डीपर देन लिमिट कॉन्क्रीट क्रश सडनली, सो डक्टाइल डिसअपियर। कोड प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द ब्रिटल फेलियर। अब आता है सिंगली रेनफोर्समेंट कंडीशन। इसमें जो PT होता है वो लेस देन PT लिमिट होता है, देन एक्सियल लेस देन एक्सियल लिमिट होता है, डीप इंट्यूशंस होता है, कंक्रीट अलोन कैन बी बैलेंस, इंटायर टेंशन स्टील होती है, सेक्शन रिमेन डक्टाइल होता है, नो नीड ऑफ कंप्रेशन स्टील होता है। अब बात करते हैं जो PT होता है ना वो PT लिमिट होता है। कंक्रीट कैन नॉट बैलेंस एक्स्ट्रा टेंशन स्टील इफ नो कंप्रेशन स्टील एडेड। एक्सयू विल इंक्रीज होता है, क्यों होएगा? क्योंकि एक्सयू जो होता है वो ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट होता है। ये अनसेप होता है ना ब्रिटल सेक्शन में। इसका डीप इंट्यूशन समझे तो मोर टेंशन स्टील पुल न्यूट्रल एक्सिस डाउनवर्ड, मोर पुल होता है तो डीपर इन न्यूट्रल एक्सिस होता है, डीपर NA होता है तो ब्रिटल बिहेवियर होता है। दिस इज सो डेंजरस। अब बात करते हैं बैलेंस डबली रेनफोर्समेंट कंसेप्ट के बारे में। कीप एक्सयू बराबर होता है एक्सयू लिमिट, प्रोवाइड कंप्रेशन स्टील जो कि ASC होता है। टोटल स्टील परसेंटेज की बात करें तो PT बराबर PT लिमिट प्लस PT माइनस PT लिमिट होता है।
इसका डीप इंट्यूशन से होता है इंस्टेड ऑफ अलाउइंग न्यूट्रल एक्सिस टू मूव we add compression steel to balance the extra tension force. So Na is locked at the safe depth. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। तो पार्ट 1 जो होता है वो बैलेंस्ड पोर्शन होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में होता है, और पीटी लिमिट इन टेंशन होता है। डीप इंट्यूशंस की बात समझे, दिस इज बिहेव एग्जैक्टली लाइक ए बैलेंस्ड सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है। पार्ट 2 के अंदर जो एडिशनल पोर्शन होता है उसमें कंप्रेशन स्टील होता है और एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील होती है। डीप इंट्यूशंस की बात करें तो एक्स्ट्रा टेंशन स्टील क्रिएट एक्स्ट्रा पुल, कंप्रेशन स्टील क्रिएट एक्स्ट्रा पुश। सो दीज टू फॉर्म एंड इंटरनल स्टील कपल्स होता है। ओवरऑल स्ट्रक्चरल बिहेवियर की बात करें तो कंक्रीट रजिस्ट बैलेंस लोड, स्टील रजिस्ट एडिशनल लोड, एन ए रिमेनेटर लिमिटिंग डेप्थ, सेक्शन रिमेन डक्टाइल, मूवमेंट कैपेसिटी इसके अंदर इंक्रीज होती है। डिज़ाइन ऑफ डबली रिइंफोर्समेंट से रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन होता है। जो स्टार्टिंग कंडीशन जो होती है ना उसमें बीम डायमेंशनल फिक्स्ड होता है, सोल वेजेस सिंगली रिइंफोर्समेंट फर्स्ट होता है। इंपॉर्टेंट रूल समझे इसके, तो एक्स यू कैन नॉट एक्सीड एक्स यू लिमिट, ये इसका डीप इंट्यूशंस होता है। न्यूट्रल एक्सिस सेफ्टी बाउंड्री होती है, वी नेवर अलाउ न्यूट्रल एक्सिस टू गो डीपियर होता है। डक्टाइल मस्ट बी प्रिजर्व्ड होता है। लिमिटिंग मोमेंट कंसेप्ट की बात करें तो एम यू जो लिमिट होता है वो होता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ सिंगल रेनफोर्स बीम। उसके बाद में जो एम यू लेस देन एम यू लिमिट होता है वो सिंगली रेनफोर्समेंट डिज़ाइन सफिशिएंट होता है। उसके बाद में एम यू जो लिमिट होता है वो डबली रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं डीप इंट्यूशंस के बारे में। तो कॉन्क्रीट ब्लॉक हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी इफ रिक्वायर्ड मोमेंट एक्सीडेड, एक्स्ट्रा इंटरनल स्टील कपल्ड इज नीडेड होता है। अब बात करते हैं मूवमेंट सेपरेशन के बारे में। जो एम यू बराबर होता है एम यू लिमिट प्लस डेल्टा एम यू, और जो एम यू होता है वो एक बैलेंस्ड सेक्शन होता है। डेल्टा एम यू बराबर एडिशनल मूवमेंट टू बी रजिस्टर्ड बाई स्टील होता है। डीप इंट्यूशन की बात करें, टोटल मूवमेंट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कंक्रीट जो होता है वो बैलेंस्ड टेंसिल सेक्शन से होता है। कंप्रेशन जो स्टील होता है वो एक्स्ट्रा टेंशन स्टील होता है। कंक्रीट डज नॉट रजिस्ट डेल्टा एम यू होता है और ओनली स्टील कपल रजिस्ट डेल्टा एम यू होता है। स्टील डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पी टी इज इक्वल्स टू पी टी लिमिट होता है प्लस डेल्टा पी टी होता है। इसमें ए एस टी इज इक्वल्स टू होता है ए एस टी लिमिट प्लस डेल्टा ए एस टी होता है। बैलेंस स्टील फिक्स्ड एक्स्ट्रा टेंशन स्टील एडेड मस्ट बी पेयर्ड विद कंप्रेशन स्टील। स्टील ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, वन पुल वन पुश। फोर्स इन कंप्रेशन स्टील ये होता है सी यू एस इज इक्वल्स टू एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के एंड ए एस सी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म ऑफ कपल विथ डेल्टा ए एस सी टेंशन के लिए, जिसका डीप इंट्यूशन होता है कंप्रेशन स्टील प्रोड्यूस एडिशनल पुश, एक्स्ट्रा टेंशन स्टील प्रोड्यूस एडिशनल पुल, देन टू क्रिएट इंटरनल कपल इक्वल टू डेल्टा एम यू। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस इन एडिशनल टेंसाइल स्टील, एफ एस टी बराबर होता है 0.87 एफ वाई जनरली, जिसका डीप इंट्यूशन होता है एक्स्ट्रा टेंशन स्टील यूजली यील्ड सो इट फोर्स इज प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट आता है कोर डिजाइन फिलोसॉफी, यू डू नॉट इंक्रीज न्यूट्रल एक्सिस, एक्स यू कीप एक्स यू लिमिट, इंक्रीज कैपेसिटी बाई क्रिएटिंग स्टील। नेक्स्ट आता है बैलेंस डबली रेनफोर्समेंट बीम। कंसेप्चुअल स्प्लिट ऑफ सेक्शन की बात करते हैं। पार्ट 1 बैलेंस सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड होता है कंक्रीट प्लस ए एस टी लिमिटेड। पार्ट 2 के अंदर होता है स्टील कपल सेक्शन ए एस टी प्लस डेल्टा ए एस टी। मतलब बीम इज मेंटली डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम, फर्स्ट वन कंक्रीट कंट्रोल सिस्टम, सेकंड वन स्टील कंट्रोल सिस्टम। कैपेसिटी इंक्रीज हैपन थ्रू स्टील सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट सेपरेशन। एम यू इज इक्वल्स टू जो होता है वो एम यू लिमिट प्लस डेल्टा एम यू होता है, जहाँ पर जो डेल्टा एम यू होता है वो चेंज इन एम यू माइनस एम यू लिमिट होता है। इसका मतलब होता है कि कंक्रीट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एट एम यू लिमिट, एनी एडिशनल मूवमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड प्योरली बाई स्टील कपल।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टील कपल लीवल आर्म जो होती है D माइनस टी टेस्ट द एक्स्ट्रा टेंशन स्टील एट डेप्थ D and compression steel at depth D dash form an internal couple. Distance between them कंट्रोल एडिशनल कैपेसिटी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेंशन स्टील के बारे में। एक्स्ट्रा टेंशन स्टील क्या होती है कि 0.87 एफ वाई डेल्टा ए एस टी डी डैश माइनस डी माइनस टी डैश डेल्टा एम यू होता है, और जो डेल्टा ए एस टी होता है वो होता है एम यू माइनस एम यू लिमिट डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई डी माइनस डी डैश होता है। अब इसके डीप इंट्यूशन समझते हैं कि डीप इंट्यूशंस क्या होते हैं। वो होते हैं कि एक्स्ट्रा टेंशन स्टील ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी यील्ड। ओके, सो इट इज़ फोर्स इज प्रिडिक्टेबल मोर लीवर आर्म लीवर स्टील इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज फॉर्म के बारे में। जो डेल्टा पी टी होती हैं वो होती है 100 आर यू माइनस आर यू लिमिट होती है डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई होता है और 1 माइनस टी डैश बाई डी होता है, जहाँ पर आर यू बराबर होता है एम यू बी डी स्क्वायर होता है और आर यू लिमिट बराबर होता है एम यू लिमिट बी डी स्क्वायर। डीप इंट्यूशन दिस इज सो कैपेसिटी इंक्रीज डिपेंड्स ऑन मूवमेंट डिमांड डिफरेंस स्टील ग्रेड रिलेटिव कवर डी वाई डी डैश। कंप्रेशन स्टील रिक्वायरमेंट ए एस सी बराबर होता है 0.87 एफ वाई डॉट ए एस टी होता है डिवाइड बाई एफ एस सी माइनस 0.447 एफ सी के होता है। परसेंटेज फॉर्म में बात करें तो पी सी बराबर होता है 0.87 एफ वाई पी टी माइनस पी टी लिमिट डिवाइड बाई एफ एस सी माइनस 0.447 एफ सी के होता है। डीप इंट्यूशंस की बात करें तो कंप्रेशन स्टील फोर्स मस्ट इक्वल टू टेंसाइल फोर्स ऑफ एक्स्ट्रा स्टील होता है, बट कॉन्क्रीट ऑलरेडी कैरीज पार्ट ऑफ कंप्रेशन 0.447 एफ सी के होता है, सो ओनली एडिशनल स्ट्रेस काउंटेड होती है इसके अंदर। फाइनल स्ट्रक्चरल जो पिक्चर होता है कॉन्क्रीट हैंडल बैलेंस्ड पोर्शन स्टील कपल हैंडल एक्स्ट्रा पोर्शन, सो न्यूट्रल एक्सिस एट एक्चुअल लिमिट डक्टाइल प्रिजर्व होती हैं, कैपेसिटी इंक्रीज बाय सेफ्टी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील एंड कंप्रेशन टेबल। बाय दिस टेबल इज नीडेड कंप्रेशन स्टील स्ट्रेस एफ एस सी डिपेंड्स ऑन सिग्मा एस सी स्ट्रेन एफ सी मस्ट ऑलवेज भी 0.87 एफ वाई होता है। डीप इंट्यूशन समझे इसके तो कंप्रेशन स्टील डज नॉट ऑलवेज यील्ड होती है, इट्स स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट्स कंप्रेस्ड, सो वी मस्ट चेक स्ट्रेंथ फर्स्ट नॉट अज्यूम यील्ड ब्लाइंडली। Fe415 स्टील जो होती हैं वो डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस FYST 0.87 FY होता है, तो ये होगा 0.87 इंटू 415 360 पॉइंट इतना हो जाएगा। वैसे ही स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस जो होती हैं जो ये सारी वैल्यूज से रखी। डीप इंट्यूशन समझे कि ये स्ट्रेन फॉर Fe415 अराउंड 0.0038 होती हैं। Only after this strain still reached the fully of 0.87 Fy. Before that, stress is lower, so compression steel may be partially stressed. Fe500 के लिए जो स्टील होती हैं वो इतनी होती है 434.8, so 500 required larger strain 0.0047 to reach yield 417, but maximum concrete strain extreme fiber is 0.0035 होता है। So compression steel in Fe500 often does not reach the yield, that's why FSC not is equal to 0.87 Fi in many cases. Important note from this page समझते हैं तो if FSC value not directly available then take FSC बराबर 350 न्यूटन और FSC बराबर 450 न्यूटन for 415 और 500। इसका मतलब है कि these are the practical design values, consider realistic strain values in compression zone। तो कोर स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कॉन्क्रीट मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है 0.035 होती है। कंप्रेशन स्टील स्ट्रेन जो होता है वो समीशन ऑफ सी 0.0035 1 माइनस डी डैश माइनस एक्स यू होता है। इफ समीशन एस सी लेस देन यील्ड स्ट्रेन होती है दैन स्टील विल नॉट बी यील्ड होता है, देयरफॉर कंप्रेशन स्टील स्ट्रेस मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेबल होता है।
डिज़ाइन स्टेप फॉर गिवन फैक्टर्ड मूवमेंट, चेक लिमिटिंग मूवमेंट, कैलकुलेट एमयू लिमिट। एमयू लिमिट जो होता है 0.148 FC के BD स्क्वायर FE 250 होता है, 0.138 FC के BD स्क्वायर जो FE 415 होता है, 0.133 FC के BD स्क्वायर जो FE 500 होता है, जो कंपेयर करता है किस किस चीज़ के बीच में, एमयू लेस देन इक्वल टू एमयू लिमिट होता है, जो सिंगली रेनफोर्समेंट भी सेक्शन होता है। एमयू जो होता है ग्रेटर देन एमयू लिमिट होता है, वो डबली रेनफोर्समेंट होता है। इसका डीप इंट्यूशन होता है एमयू लिमिट बराबर मैक्सिमम कैपेसिटी कंक्रीट कंप्रेशन ब्लॉक कैन रेजिस्ट सेफली while the maintaining the ductility. Its demand exceed this concrete cannot carry extra load, so we must activated steel couple system. नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन स्टील के बारे में। तो अज्यूम सुटेबल डीडेस होता है, जो कैलकुलेट होता है AST रिक्वायर्ड, AST लिमिट प्लस डेल्टा AST होता है, जो डीप इंट्यूशन होता है बैलेंस स्टील हैंडल होता है एमयू लिमिट, एक्स्ट्रा टेंशन स्टील हैंडल होता है और जो एडिशनल मूवमेंट होता है डेल्टा एमयू, बीम इंटरनली डिवाइडेड इनटू कंक्रीट सिस्टम और स्टील कपल सिस्टम। डिजाइन कंप्रेशन स्टील की बात करें तो डिटरमाइन ASC रिक्वायर्ड होता है यूजिंग ड्राइव्ड इक्वेशंस, FSC ऑब्टेन्ड फ्रॉम होता है स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, सेलेक्ट बार सच दैट ASC प्रोवाइड ग्रेटर देन ASC रिक्वायर्ड होता है, जिसका डीप इंट्यूशन होता है कि कंप्रेशन स्टील स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी। वी कैन नॉट अज्यूम यू विल बिल्ड blindly. First compute strain that read FSC from the table. Compression steel must be balanced extra tension force. Important practical note की बात करें, ASC provided should be close to the ASC required. Deep intuitions की बात करें तो over providing compression steels, distributing equilibrium and increase the costs. Under providing reduce movement capacity, precision matters and DRB designs. Overflow design flow, check concrete limit, split movement, design extra tension steel, balance with compression strain and bearing strain compatibility होती है। LSM फिनिश हो गया।